चलिए पहला तरीका डिस्कस करते हैं, वैदिक स्टाइल ऑफ मैनिफेस्टिंग योर डिज़ायर्स। उसका नाम बोलूँ या वो बताऊँ जो आजकल उसका मीनिंग निकाला गया है। जो आजकल वैदिक स्टाइल ऑफ किलिंग मॉस्किटोज बन गया है ना, मच्छर मारने की दवाई, वो एक्चुअल में मैनिफेस्टेशन का तरीका है। यज्ञ, जैसे आप यज्ञ के नाम से जानते हैं। इस लास्ट स्टेटमेंट में मैंने 2-3 चीज़ें एक साथ बोल दी हैं। पहली बात, हम आजकल ना हिंदुओं पर, मैं हिंदू बोल रही हूँ यहाँ पर, सनातनी नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को हिंदू नहीं मानती हूँ। मैं अपने आप को सनातनी मानती हूँ। हिंदू शब्द जो इन्वेडर्स आए थे उन्होंने नाम दिया था। हिंदू खुद एक रिलीजन बन गया है। मैं सनातनी हूँ, चाहे मैं किसी भी धर्म से बिलोंग करती हूँ, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करती हूँ। सनातनी वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ सच को जानना चाहता है, सच को जीना चाहता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई रिलीजन उसे क्या डिक्टेट करता है। ठीक है। मुझे प्रॉब्लम है, मुझे उन लोगों से प्रॉब्लम नहीं है जो हिंदुओं पर व्यंग कसते हैं, मजाक करते हैं कि स्टूपिड व्हाटएवर रीजंस। मुझे प्रॉब्लम उन हिंदुओं से है जो अपने उनकी जो सनातन संस्कृति रही है उसकी बताई हुई चीज़ों को उसको दूसरे लोग किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको आंख बंद करके मान लेते हैं। जिनमें से एक है यज्ञ, जिसे आप यज्ञ के नाम से जानते हैं। यज्ञ का सिग्निफिकेंस ये बताते हैं कि अगर आप उसे करते हैं तो घर की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, कोई भी कीटाणु होंगे, मच्छर होंगे, मर जाते हैं। हमारी सनातन संस्कृति का लेवल इतना नीचे, अंग्रेज़ों ने जो गिराया सो गिराया, हमने कितना नीचे गिरा दिया है। यज्ञ जिसके लिए इतने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और इवन कलयुग के स्टार्टिंग के फेजेस में सिर्फ और सिर्फ यज्ञ हुआ करते थे, बहुत यज्ञ किया करते थे। इवन जो अंग्रेज़ों ने जो वैदिक एजुकेशन को बंद किया था, उसको बंद करवाने का बिगेस्ट रीज़न, बहुत सारे रीज़न से, उनमें से मेजर एक ये भी था कि यज्ञ बंद हो जाएं, जो कि बहुत बंद हो भी गए और आज की डेट में कोई भी नहीं करता है, सिवाय जो गुरुकुल से पढ़े हुए बच्चे हैं या फिर जो पंडित हैं या फिर बाकी जो सो कॉल्ड वेस्टर्न हो गए हैं लोग, उनमें से बहुत ही रेयर कोई होगा जो करता होगा। तो यज्ञ का आजकल सिग्निफिकेंस ये माना जाता है कि उससे मच्छर मर जाते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता लोगों ने इस पर हाँ में हाँ मिला कैसे ली। यज्ञ एक्चुअल में किया जाता था अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। यज्ञ का कोई लेना देना नहीं है मच्छर मारने से। बिगेस्ट रीज़न मैं बताती हूँ क्यों। पहले के टाइम पर जब यज्ञ हुआ करता था, अगर आप कहीं मंदिर वगैरह में भी जाएंगे या फिर कहीं पर भी जब भी कोई हवन भी होता है, घरों में नहीं आजकल क्योंकि घरों की कंस्ट्रक्शन चेंज हो गई है। पहले के टाइम पर घरों में एक ओपन स्पेस हुआ करता था हमेशा घर के बीच में, जिसे आप आई थिंक बरामदा बोलते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बोलते हैं। यज्ञ हमेशा ओपन स्पेस में होता था। ऊपर जो छत है वो खुली हुई होती थी। अगर उन्हें मच्छर ही मारने होते तो वो कमरे के अंदर बंद होके करते ना यज्ञ को, ताकि उसका धुआं जो है कमरे के मच्छरों को मार दे। वो ओपन स्पेस में क्यों करते जहाँ पर सारा धुआं तो आकाश में चला जाएगा। दूसरी बात, अगर यज्ञ से एक्चुअल में मच्छर ही मारने हैं तो जो पराली जलाते हैं उससे लोगों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है। पराली तो जला रहे हैं, उसमें थोड़ी यज्ञ हवन की जो सामग्री है वो डाल दो, अच्छा है, मच्छर मर जाएंगे। हम खुद ही स्टूपिड लोगों जैसे बातें करते हैं और वे हम एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे लोगों से जो हिंदुओं का या सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं, हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मजाक क्यों उड़ा रहे हो, आपको नहीं उड़ाना चाहिए। आई डोंट केयर कि वो किसी और रिलीजन की का मजाक उड़ा रहे हैं नहीं उड़ा रहे हैं। मेरी जो सनातन संस्कृति है वो बहुत महान है, और अगर मैं ही स्टूपिड हूँ कि मैं उसे नहीं समझना चाहती हूँ तो सनातन संस्कृति क्या करेगी उसमें। और मैं दूसरे से एक्सपेक्ट करूँ कि तुम इज्जत करो मेरी, जबकि मैं खुद ही को ही ना जानूँ, तो फिर मैं स्टूपिड होंगी ना। मैं दूसरे से नहीं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। पहले मुझे खुद को, जब तक मैं खुद बेटर नहीं होंगी, खुद में कॉन्फिडेंट नहीं होंगी, मैं दूसरे से खुद की रिस्पेक्ट कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है। सो पहली बात,
यज्ञ हैज़ नथिंग टू डू विद किलिंग मॉस्किटोज। हाँ, हो सकता है उसका धुआं जो है थोड़ा बहुत फर्क पड़ता हो, उससे पड़ता है या नहीं पड़ता है, दैट्स नॉट वाई इट वॉज डन। आप चाहे रामायण देखें, चाहे महाभारत देखें, या फिर सतयुग से रिलेटेड कोई और पुराणों की स्टोरीज देखें, या त्रेता द्वापर के आई थिंक नहीं है, बट सतयुग या बाकी किसी भी युग के कोई भी पुराणों की स्टोरीज देखें, हमेशा जब भी लड़ाई पर जाते थे, युद्ध के लिए जाते थे, युद्ध से पहले विजय प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाता था, स्तुति की जाती थी। वो पूरी यज्ञ के अंदर प्रॉपरली सामग्री और सब कुछ डाल के ये इच्छा प्रकट की जाती थी कि इस युद्ध में हम जीतें, और उसको ब्रेक करने के लिए ही जो ऑपोजिट पार्टी हुआ करती थी वो अपने दुश्मनों को भेजा जाती थी कि इसका यज्ञ को भंग कर दो। और ये सब हमें किताबों से पढ़ने की भी इतनी ज़रूरत नहीं थी, ये तो हमने रामानंद सागर की जो उन्होंने सीरियल्स बनाए थे उसमें ही देख लिया था। बट फिर भी हम उसको मॉस्किटो किलर से कंपेयर करने लगे, देन इट्स शेम ऑन अस, नॉट ऑन एनी अदर पर्सन हु इज़ मेकिंग फन ऑफ अस। कमिंग बैक टू द पॉइंट, यज्ञ का पर्पस रहा है अपनी इच्छाओं की पूर्ति, चाहे वो विजय प्राप्ति हो, या ज्ञान प्राप्ति हो, या इवन अर्थ यानी कि चाहे वो मनी हो या सुख सुविधाएं हो, उस चीज़ से रिलेटेड किसी भी तरह की प्राप्ति हो, या कोई और इच्छा हो, उन सब की यज्ञ से पूर्ति हुआ करती थी, इसलिए यज्ञ किया जाता था। उसका कंप्लीट प्रोसेस होता था, प्रोसेस के बारे में मैं बात करूँगी अभी बाद में, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि उन उन यज्ञ से इच्छाओं की पूर्ति होती कैसे थी। यज्ञ जो है वो ओपन में क्यों होते थे? देखिए, यज्ञ जो होता है वो अग्नि के अंदर हम कुछ सामग्री डालते हैं, वो स्पेसिफिक होती है, उसी सामग्री को डालना है, हम कुछ भी नहीं डाल सकते हैं। और नॉन वेज तो बिल्कुल ख़त्म, उसके अंदर पॉसिबिलिटी ही नहीं थी डालने की। दैट ऑल्सो टेल्स अस कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे दे वर वेजिटेरियन। ठीक है, वन एस्पेक्ट ऑफ दैट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि वो वेजिटेरियन थे, इसलिए इट्स नॉट बिकॉज इट वॉज प्योर, या ये प्योर और ये सब चीज़ें तो बात की बात, अभी रिसेंटली आई हैं बातें, इस तरीके की डिस्कशन होना सिंपल सी चीज़ थी, उसके अंदर क्या डल सकता है। और नॉनवेज तो निषेध था टोटली। ओके, सो जो जब यज्ञ करते थे उसमें अग्नि होती थी। अग्नि जो है वो ये वेदों में आई थिंक कहा गया है कि अग्नि देवताओं का मुख है, मतलब अग्नि में जो हम डालते हैं वो देवताओं का खाना है जो अग्नि देवताओं तक पहुंचाती है। अब एक ये कॉन्सेप्ट है कि जो हमारी सृष्टि है वो 14 लोकों में बटी हुई है। इसमें 14 लोक हैं, जिनमें से हमारा जो है, जिसे मृत्यु लोक या पृथ्वी लोक या मृत्यु लोक बोला जाता है, इसके ऊपर के लोकों की मैं बात कर रही हूँ। नीचे सारे असुर, जो पाताल लोक और बहुत सारे बेसिकली लोअर सत्वगुण वाले जो लोग हैं वो नीचे एग्जिस्ट करते हैं धरती के नीचे। और उसके ऊपर अब आप कह सकते हैं हमें तो कहीं नहीं दिखे हैं या साइंटिस्ट ने नहीं देखे, आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट। आप चाहे उसे माने कि आप वो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, या माने आप कि वो सटल लेवल पे सूक्ष्म शरीर जिसे बोलते हैं, जिस तरीके से एस्ट्रल प्लेन जिसे आजकल बोलने लगे, उस वे में एग्जिस्ट करते, कैसे भी आप माने, बट वो रियल में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सो जो पृथ्वी लोक है, जो मृत्यु लोक है, उससे ऊपर है पितृलोक। पितृलोक में जो हमारे जैसे कोई ओल्ड फैमिली का कोई जो ओल्ड इंसान है उसकी डेथ हो गई, या फिर किसी कुछ स्पेसिफिक केसेस में जो पितृ बन जाते हैं फैमिली के, वो लोग वहाँ रहते हैं। उसके बाद आता है आपका स्वर्गलोक या देवलोक। बेसिकली देवलोक का एक हिस्सा है स्वर्गलोक, मुझे पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं मालूम है, बेसिकली देवलोक जहाँ पे आपके इंद्र, वायु और बाकी सब जो देवता हैं, इंक्लूडिंग अग्नि। जो अग्नि है, हम यहाँ पर जो यज्ञ में जो भी हवन सामग्री डालते हैं वो उन देवताओं तक पहुँचती है। और देवता जो देवलोक है वो धरती के ऊपर कहा जाता है, इसलिए उसे ओपन स्पेस दिया जाता है ताकि धरती जो अग्नि है वो सीधा देवताओं तक खाना पहुंचा सके, इसलिए ओपन स्पेस में हमेशा यज्ञ किया जाता था।
सो फर्स्ट थिंग, यज्ञ से अग्नि के थ्रू देवताओं तक खाना पहुंचाया जाता था। दूसरी बात, अब उससे हमारी इच्छा पूर्ति कैसे होगी? सो एक स्टेटमेंट है, अगेन आई एम फॉरगेटिंग, ये मैंने वेदों का, ये वेदों में ही कहा गया आई थिंक, या किसी पर्टिकुलर पुराण में है या वेदों में है, कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करते वक्त ये कहा था देवताओं से और मनुष्यों से कि तुम दोनों एक दूसरे की, मैं इजी लैंग्वेज में बोल रही हूँ पर, तुम दोनों एक दूसरे की हेल्प करो और एक दूसरे के पूरक बनो। बेसिकली मनुष्य जो हैं देवताओं को खाना पहुंचाते हैं और उसके बदले देवता लोग, जो देवता होते हैं, मनुष्यों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। ये है यज्ञ, जिसको हमने मच्छर मारने की दवाई बना दिया है। सो दिस इज योर फर्स्ट वे, वैदिक वे एंड बिगेस्ट वैदिक वे। इसको कब से, युगों युगों से इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, जिसको कलयुग में ख़त्म हो गया है थैंक्स टू इन्वेडर्स, थैंक्स कहूँ या क्या कहूँ, जो हमें वापस से शुरू करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन इज़ कि वो करना, अब पूरा प्रोसेस जो होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे श्लोक आते हैं, बहुत सारे मंत्र आते हैं, वो सबको नहीं पता हो सकते हैं, और करना पॉसिबल होगा या नहीं होगा, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। सो अगर आप रोज़ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम संडे या कोई भी एक वीक में एक बार कीजिए। वीक में एक बार नहीं कर सकते हैं, ये भी वेदों में बोला गया है कि रोज़ नहीं कर सकते हो तो वीक में दो बार करो, दो बार नहीं कर सकते तो एक बार करो, वरना 15 दिन में एक बार करो। पर ये होने ज़रूरी हैं। वो हवन और यज्ञ दोनों के लिए बोला जाता है। हवन वो होते हैं जिसको आप नॉर्मली करते हैं देवताओं तक खाना पहुंचाने के लिए, एक कहते हैं ना, जिससे एक रिलेशन को मेंटेन रखना, उस तरीके से। अब ये थोड़ी कि जब इच्छा होगी, जब हमें अपनी इच्छा पूरी करनी है तभी हम खाना भेजेंगे किसी को, वो तो फिर स्वार्थ हो जाएगा, है ना। सो अदरवाइज कोई स्पेसिफिक इच्छा पूर्ति के लिए होता था, उसके लिए यज्ञ होता था। अब इतना डिफिकल्ट प्रोसेस करना लोगों के लिए आज की डेट में मुश्किल हो सकता है। मैं आपको बहुत ईजी वे बता रही हूँ उसको करने का। सिंपल सा, यज्ञ के लिए जो पूरा हवन कुंड टाइप होता है, बड़ा हवन कुंड नहीं कर सकते आप, छोटा सा एक कंटेनर टाइप ले लीजिए, मिट्टी का बर्तन जो होता है, उसमें उपला जो होता है, उपला आपको मालूम होगा, काउडंग केक जिसे बोलते हैं, जो ड्राइड अप होता है, उसको, वो आई थिंक आपको पता होगा, नवरात्रि के टाइम भी किया जाता है ये। उसको थोड़ी अग्नि देकर जब उसके अंदर लपट आ जाए, वो थोड़ा सा बर्न होना शुरू हो जाए, उसके अंदर अग्नि समा जाए बेसिकली, उसके बाद उसको उस कंटेनर में रख के उसमें अग्नि प्रज्वलित करें कपूर और घी की हेल्प से। उसके बाद हवन सामग्री आपको शॉप से मिल जाएगी बहुत आराम से। हवन सामग्री से उसके अंदर आहुति दें, और आहुति बहुत इजी तरीके से मैं बता रही हूँ, मेन होता है आहुति देना, ठीक है। प्रोसेस आपको हज़ारों मिल जाएंगे इंटरनेट पर। मेन होता है आहुति देना, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस हो सकता है नॉन संस्कृत स्पीकर के लिए। ईजीएस्ट वे इज गायत्री मंत्र का जाप करना। गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए, चाहे 5 बार कीजिए चाहे 11 बार कीजिए। मंत्र का उच्चारण कीजिए, स्वाहा करके पहले हाथ में सामग्री को लीजिए। उसके लिए एक अपान मुद्रा, आई थिंक आपका थंब और रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर, इन तीनों के बीच में उसको लेकर सामग्री को मंत्र का उच्चारण कीजिए। एंड में स्वाहा करते हुए उस हवन कुंड जो आपने बनाया हुआ है उसके अंदर आहुति दे दीजिए। और ये कम से कम 5 बार 11 बार, या जो आपका टाइम और आपकी सिचुएशन अलाउ करती है उसके बेस पे। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इन सब प्रोसेस को शुरू करने से पहले, जब आपने अग्नि को प्रज्वलित कर दिया, आहुति देने से पहले अपनी इच्छा जो है उसको एक्सप्रेस कीजिए कि दिस इज आई वांट, और उसके बाद इस प्रोसेस को कीजिए। आप करके देखिए। मैं नहीं कह रही कि वो एज इट इज़ जैसा आप चाह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही होगा, बट आपको उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ कभी लोग मिल जाते हैं उस इच्छा को पूरा करने के लिए,
कभी आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिससे आपको उसका तरीका मिल जाता है कि आपको उस सिचुएशन को कैसे करना है, बट आप उसी चीज़ को, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप फालतू की चीज़ों को डिज़ायर मत कीजिए। आप अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं अगर आप उस चीज़ को कर रहे हैं तो। जो रियल में आप चाह रहे हैं, एक्चुअल में चाह रहे हैं, सिर्फ उसी के लिए इतनी मेहनत कीजिए। ये अच्छा है, ये तरीके इसलिए बनाए गए हैं ताकि लोग कम से कम मेहनत करें, वरना ऐसे ही मन में बोलते रहने से मेहनत नहीं होती है, तो लोग कुछ भी अफर्मेशन सेंड करने लग जाते हैं। इसमें एटलीस्ट एक प्रोसेस है, तो इंसान उसी चीज़ के लिए इच्छा जाहिर करेगा जो वो रियल में चाहता होगा। ठीक है, सो दैट इज़ द सेफेस्ट वे। सो यज्ञ, आप एक और चीज़, अभी हमें सबको पता है कि वर्ल्ड में इतनी इतनी प्रॉब्लम्स होने लगी हैं, बहुत नेगेटिविटी फैल रही है। उसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि यज्ञ होने बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से देवताओं तक खाना पहुंचना बंद हो गया है, जिसके कारण वो हमें बेसिकली हम देवताओं की शक्ति को कम कर रहे हैं। खाना नहीं मिलेगा किसी को तो शक्ति कम हुई होगी ना। अब आप कह सकते हैं कि उनको देवताओं को खाना देने की ज़रूरत क्या है, वो तो खुद ही इतने पावरफुल हैं। ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। अगर वो सेल्फ सफिशिएंट उनको बनाया होता ना ब्रह्मा जी ने, तो फिर उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती और फिर वो ईगो एंड ऑल होने की, इंक्रीज होने के चांसेस हो सकते थे। इसीलिए उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोला ब्रह्मा जी ने कि देवता और मनुष्य एक दूसरे की सहायता करें और एक दूसरे की इच्छाओं की पूर्ति करें। हम उनको भोजन देकर उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, वो हमारी जो इस लाइफ से रिलेटेड इच्छाएं होती हैं उनको पूरा करते हैं। तो हमने उन देवताओं को वो शक्ति देनी बंद कर दी, यज्ञ बंद करके, यज्ञ हवन बंद करके, जिसके कारण भी जो ये इतने नेगेटिविटी फैल गई है दुनिया में, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। अगर आप अपनी लाइफ में एक भी इंसान को यज्ञ हवन डेली बेसिस पे शुरू करवा सकते हैं ना, आपको पता नहीं आप कितना बड़ा पुण्य कमाएंगे इस कलयुग के अंदर। ठीक है, सो खुद भी यज्ञ कीजिए, दूसरों को एनकरेज और मोटिवेट कीजिए। पहले आप अपनी इच्छाओं को एक बार ट्राई करके देखिए, आपको अगर ये बेनिफिशियल लगता है, क्योंकि सबसे पहले लोग बेनिफिट की तरफ ही देखते हैं, दूसरे का भला तो बाद में देखते हैं, पहले अपना भला देखते हैं। सो करके देखिए। एक पॉजिटिव भावना, पॉजिटिव मतलब एक सात्विक भावना, मैं पॉजिटिव और नेगेटिव में नहीं मानती हूँ, मैं सात्विक या नॉन सात्विक गुण को ही मैं मानती हूँ, क्योंकि सात्विक होने और पॉजिटिव होने में फ़र्क होता है। पॉजिटिव अपना ही फ़ायदा देखे हो सकता है, सात्विक जो है अपना भला भी देखता है और दूसरे का भला भी देखता है। ठीक है, सो सात्विक दृष्टि से इस यज्ञ को एग्जीक्यूट करके देखिए। अगर आपको फ़ायदा होता है, आपके लिए लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज आता है, तो और लोगों को भी, इवन सनातन संस्कृति के लिए भी, दूसरे लोगों को भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट कीजिए। ठीक है, नाउ बाकी के 2 तरीके और हैं जो इससे ज़्यादा पावरफुल हैं, और आई विल स्पीक अबाउट दैट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।